राधे राधे। कैसे हो? अच्छे होंगे सभी और सब परिवार अच्छा होगा। तो एक समय की बात है कि दो सहेलियां थी। एक तो राजा की लड़की थी और एक उसकी बांदी थी। अब बांदी की लड़की और राजा की लड़की दोनों क्या करती थी कि रोज स्कूल जाया करती थी। स्कूल जाया करती तो रास्ते में उन्हें और एक महल मिलता था, पर वो महल क्या था कि वो चारों तरफ से बंद था। उसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो जब वो स्कूल से घर आया करती थी तो वो क्या करती थी कि एक चारों तरफ उसके घूम के आया करती कि कहीं इसमें कोई दरवाजा हो। तो उनको कोई दरवाजा नहीं मिलता था, अपने घर आ जाती थी। एक दिन क्या होता है कि जो बांदी की लड़की वो हट पड़ जाती है कि चलो अंदर जाके देखेंगे क्या है। तो वो दीवारें चढ़ के अंदर कूद जाती है। तो अंदर क्या होता है कि सारे घर में किसी में अनाज, किसी में चावल, सब सामान विधिवत वहाँ मिलता है। लेकिन एक कमरा जब वो खोलती है तो उसमें एक जो उस महल का राजा समझो या कोई वो लेटा होता है और उसके ऊपर जौ के कुछ से निकले होते। तो जो बांदी थी वो तो अपने खेलकूद में ऐसी मस्त रहती थी और जो राजा की लड़की थी वो क्या करती थी, नहाती धोती सुबह और एक कुछ उसमें से रोज निकालती। उसका डेली का यही नियम था, तब वो कुछ खाती थी। ऐसे ही ऐसे समय व्यतीत हुआ और 1 साल निकला, 2 साल निकले, 3 साल निकले, 4, 5, 6, 7, धीरे धीरे करके समय निकला। उनको 12 वर्ष हो गए। जब 12 वर्ष हो जाते हैं तो लास्ट में एक कुछ रहता है। जो रानी थी राजा की लड़की वो स्नान करने चली जाती है और जो बांदी की लड़की थी वो चालाकी खेल जाती है और जब लाश का कुछ रह जाता है तो दौड़ के जाती है और उसको निकाल देती है। जैसे ही वो कुछ को निकालती है तो राजा जीवित हो जाता है। राजा जीवित हो जाता है। अब तो जब राजा जीवित हो गया तो उसने कहा इसने तो मेरी बड़ी सेवा की है, यही मेरी रानी है। अब तो जो रानी थी वो तो बांदी बन गई और बांदी थी वो रानी बन गई। लेकिन उस बांदी ने कुछ नहीं कहा, उनको नहीं बताया। वो नहीं बताती है तो समय व्यतीत होता है कि राजा एक दिन बोलता है कि बांदी तू कभी कुछ नहीं मांगती, आज मैं बाजार जा रहा हूँ और तुझे कुछ चाहिए तो मेरे से मांग सकती है। तो वो बांदी थी वो बोली कि मेरे लिए कुछ नहीं, एक गुड्डा और एक गुड़िया ले आना। कितनी बड़ी होकर गुड्डा गुड़ियों से खेलेगी? नहीं, मुझे गुड्डा गुड़िया चाहिए, आप मेरे को वो ले आए। उसने कहा ठीक है, आपकी फरमाइश है गुड्डा गुड़िया की तो हम जरूर लेके आएंगे। तो उसके लिए गुड्डा गुड़िया ले आते हैं। राजा उसको दे देता है लेके। अब क्या होता है कि गुड्डा गुड़ियों से वो बातें करती थी। क्या कहती थी? सुन गुड्डा और सुन गुड़िया, सुनो हमारा दुख और 12 बरस हमने सेवा करी, फिर न पाया सुख। अब तो वो इसी बात को बार बार उनसे बातें करती और वो कहती। राजा इस बात को सुनता था। फिर राजा वहां से निकला। उसने कहा सुन गुड्डा और सुन गुड़िया, सुनो हमारा दुख और 12 बरस हमने सेवा की नहीं, फिर भी न पाया सुख। अब तो राजा बोला, बांदी के पास आया कि बांदी क्या बात है और तुम बड़े अधीर साथ ये बातें करती हो, सो आज आप अपने मन की बात बताओ। कि नहीं नहीं राजा साहब कुछ नहीं। कि नहीं आपको बतानी पड़ेगी। कि नहीं राजा साहब कुछ नहीं। कि नहीं मेरे को बताओ क्या बात है। वो बोली कि आप सुन पाओगे? कि हाँ हम जरूर सुनेंगे आपकी बात। तो उसने कहा कि मैं तो रानी हूँ और राजा की लड़की हूँ और ये मेरी बांदी की लड़की है, बांदी है, और मैंने आपकी 12 साल तक सेवा की थी। लेकिन लाश का जब एक कुछ रह गया तो इसने उखाड़ दिया। अब ये रानी बन गई और मैं बांदी बन गई। अब तो वो
बहुत तेज लाल ताता होता है और उसको बुलाता है कि तूने मेरे साथ बड़ाई धोखा किया, अब चल मैं तेरे को मृत्यु दंड दूंगा। तो जो राजा की लड़की थी वो बोली, उसका भी निर्मल हृदय था, पवित्र हृदय था कि नहीं जी, इसको नहीं मारो। अगर आप इसको मार दोगे तो ये मेरी सहेली है, तो मेरी सहेली तो बहन के समान होती है, मैं इसकी जिंदगी चाहती हूँ, इसका मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती, आप इसको रहने दो। तो जो रानी थी वो रानी बनी और बांदी थी वो बांदी बनी, वो बड़े प्रेम से रहने लगे। और समय व्यतीत होता है और जिसको जो कहे ना सेवा करते हैं तो सेवा का फल हमेशा मीठा ही होता है, सब्र का फल मीठा होता है, सेवा करते उसका पुण्य भी अच्छा होता है। तूने जैसा उसने कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिल गया। जय हो भगवान। जैसे उसको रानी को बाद में उसकी तपस्या का फल मिला था, सभी भक्तजनों को जैसी साधना करें भक्ति करें उनका फल भी मिले और प्रभु उन पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर ये कहानी मेरी किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे एक बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, कमेंट में लिख के जरूर भेजें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।